हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, अच्छा है, कोशिश रहती है इससे कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए, और सरल चैप्टर है, ज़्यादा कोई बड़ी इसमें आफत नहीं है। अगर हम लोग देखो इसमें हम लोग रिवीजन के टाइप से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ हम वो चीज़ पढ़ते हैं, और तुम सिर्फ इतना कर लोगे तो आराम से तुम्हारा पूरा नीट का पेपर सिर्फ इसी में से फंसेगा। अगर हम लोग सबसे पहले सर अगर हम वर्क की बात करें, वर्क को हिंदी में कार्य बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब देखो कार्य होता क्या है, अगर तुम किसी भी बॉडी पर तुमने फोर्स दिया, जैसे मान लो मैंने दीवार को फोर्स दिया, ठीक है, किसी भी अगर मैं दीवार को फोर्स दूंगा तो क्या दीवार एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी? नहीं, दीवार तो वहीं खड़ी रही। जैसे मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड को फोर्स दिया तो व्हाइट बोर्ड यहीं रहा, क्या व्हाइट बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, लेकिन मैंने तो फोर्स दिया, क्या ये अपनी जगह से हटा? नहीं हटा, लेकिन मैंने क्या दिया? फोर्स दिया। बात समझ में आ रही है? तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है, बस ये याद रखना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सर वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सर ये होता है, सही है। अगर तुम कितना भी फोर्स देना, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। बहुत तुमने फोर्स दिया लेकिन क्या नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब देखो सर होता क्या है, मान लो मेरे पास में कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहां से अगर मैं उस ब्लॉक को यहां ले गया तो मैंने कुछ ना कुछ क्या कर दिया? डिस्प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। कितना डिस्प्लेस कर दिया? मान लो s, और s डिस्प्लेस कब किया? जब मैंने इधर फोर्स क्या लगाया? F, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला हो जाएगा W इजिकल टू FS, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम देखो जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर में क्या पढ़े थे सर? अगर कहीं भी डॉट प्रोडक्ट हो तो डॉट प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? कॉस थीटा में। किस में हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कि वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। जहां पर जो ये थीटा होता है ना, थीटा लिखना, थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन किसके बीच का? फोर्स का और किसके, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सही है। वर्क डन का फार्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सोचो सर, वर्क डन का फार्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगर कहीं भी, जैसे मान लो ये मैंने कोई भी मेरे पास ब्लॉक है, बोले ठीक है सर, ब्लॉक है और जो सरफेस है वो कैसी है बच्चों? फ्रैक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, फ्रैक्शनलेस सरफेस है। अगर इस वाले ब्लॉक को मैं इधर फोर्स दूं, F दूं, ये यहां से एंगल कितना बना रहा है सर? थीटा, तो F इधर आके क्या हो जाएगा? बोलो, F कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? F कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? और अच्छा, अब इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन बेसिकली 3 टाइप का होता है। वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, और वर्क डन तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और क्या होगा? जीरो। अब देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव का मतलब ये है, देखो फोर्स जो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है, ठीक है। अगर एंगल पर हम बात करें, किस पे बात करें? एंगल पर। सर अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो एक प्रकार से वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है, तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी तो वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। अब किस किस कंडीशन में नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है और क्या होती है? जीरो। जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को अगर मैंने इधर फोर्स दिया, ये कुछ ना कुछ एंगल है, एंगल इधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, F कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? F। अब यहां पर देखो, यहां पर एक ब्लॉक है जो कितना है? M, जो है M। अब जरा सोचना सर, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, मान लो इधर फोर्स तो इधर लगा रहा हूं, लेकिन जब मैंने इसमें ब्रेक मारे, क्या मारे? ब्रेक। या मान लो कि मेरे पास में कोई ब्लॉक है M, वो चल रहा है इधर
और जब मैं ब्रेक मारूंगा तो ब्रेक, एक बताओ, जब हम लोग ब्रेक मारते हैं साइकिल में तो साइकिल हमारी रुक क्यों जाती है? क्यों रुक जाती है साइकिल भाई? ठीक है, क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर पीछे की ओर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। पीछे की ओर क्या लगता है? फोर्स। जब भाई हम रोकेंगे तो साइकिल पर फोर्स कहाँ लगता है? पीछे की ओर। अगर पीछे की ओर फोर्स लगेगा और तुम्हारी गाड़ी चल कहाँ रही है, साइकिल चल कहाँ रही है? आगे। लो मैं साइकिल ही बना देता हूँ, ठीक है, साइकिल ही बना देता हूँ। ये साइकिल बन गई, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी साइकिल बन गई, ये साइकिल हो गई, ठीक है। देखो अब अगर ये साइकिल आगे की ओर चल रही है आगे की ओर, यानी कि सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे की ओर, ठीक है। तुमने साइकिल में क्या मारे? ब्रेक। अगर तुम साइकिल में ब्रेक मारोगे तो साइकिल पर एक प्रकार फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की ओर। अगर इस पर पीछे की ओर, यानी कि सर फोर्स लग रहा है मेरा पीछे की ओर और चल रही है ये आगे की ओर। सोचो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? तुम बोले कितना हो गया सर? बोले 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा यहां पर, तो यहां वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। यहां क्या रहेगा? पॉजिटिव। जीरो कब रहेगा? जीरो। सोचो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा का मान क्या हो? 90। यानी कि सर cos 90 बराबर क्या हो जाए? जीरो। cos 90 बराबर क्या हो जाए? सर वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है FS cos 90। तो ये वर्क डन ही पूरा क्या हो जाएगा? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है अगर कोई सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है बच्चों? सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है। अब देखो बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो इधर की ओर उसके पास वेलोसिटी है। अरे वेलोसिटी इधर, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ हुई? इधर। और फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। कौन सा लग रहा है बेटा? सेंट्रीपिटल। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? तुम बोले 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क डन ही इसका क्या आ गया? जीरो। वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो अगर तुम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, तो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ये रखना कि वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव तब होगा जब एंगल क्या हो? या तो जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर, और किससे कम हो? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से एंगल कम हो। सर थीटा क्या है? कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर जीरो हो थीटा और 90 से कम हो तो वर्क डन तुम्हारा क्या रहेगा सर जी? पॉजिटिव रहेगा। सर नेगेटिव कब रहेगा? नेगेटिव का मतलब नेगेटिव तब रहेगा जब थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से क्या हो? ज़्यादा, और कम किससे हो या बराबर किसके हो? 180 के बराबर हो, तो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और ऐसे वर्क डन जब 90 डिग्री एंगल होगा तो वर्क डन तुम्हारा कितना रहेगा? तो वर्क डन तुम्हारा जीरो रहेगा। देखो 90 डिग्री एंगल पर वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये वर्क डन की कुछ कंडीशंस हैं। वर्क पावर एनर्जी की हम लोग बात ही कर रहे थे। अब जरा तुम एक बात सोचो, मैं तुमसे कहूँ मान लो कि सर अगर कोई भी एक ब्लॉक है, सोचना जरा, कोई भी एक ब्लॉक है, अगर मैं मान लो मैंने कहा मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा, थीटा, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से कुछ एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। ब्लैक मान लो यहां पर पहुंच गया, ब्लॉक यहां पहुंच गया। अगर मैं इसका वर्क डन कहूंगा तो तुम टेंशन मत लेना, सबसे पहले क्या लिखना? फोर्स लिख लिया। फिर क्या लिखोगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे? फिर लिखोगे एंगल। कौन सा एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। अब देखो डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स कहां है? ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल, ये थीटा आ गया। क्या कर दिया? कॉस। क्या यही वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा? एफएस कॉस थीटा। अब एक बात जरा बताओ, मैंने तुमसे कहा कि मान लो मेरा कोई ब्लॉक है, वो उस पर फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट है इधर डिस्प्लेसमेंट है। ये ब्लॉक यहां से मान लो इतना चला गया, कितना डिस्प्लेस हो गया? एस डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? एस। ठीक है, ब्लॉक था वो एस डिस्प्लेस हो गया, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा था ना, वो फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेस उधर हुआ। सर ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है, कब ये हो सकता है? पहली चीज तो तब हो सकता है जैसे मान लो तुम किसी भी चीज को अगर चला रहे हो, तुमने कोई बॉल पकड़ी,
मुझे बताओ, यह बॉल या कोई चौखीटी कोई भी तुम्हारे पास में बॉडी है, उस बॉडी को तुमने जमीन पर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, ठीक है, वो धीरे 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 रुक जाएगी। क्यों रुक गया? वेलोसिटी कहाँ थी? आगे। और पीछे कौन सा फोर्स लग रहा था? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लग रहा था? तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे। तो एंगल अभी क्या हो गया? तो अभी तुम वर्क डन कहोगे तो तुम बोले सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना हो गया जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट है आगे और फोर्स का है पीछे, एंगल क्या हो गया? और cos 180 की वैल्यू सर क्या होती है? -1, तो माइनस का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये फार्मूला हो गया? बिल्कुल सही है, सही है। अब एक चीज और बताओ, मान लो मेरे पास में कोई ब्लॉक है M, उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है ऊपर, और ये डिस्प्लेसमेंट होके भी कहां पहुंच गया? मान लो कितना डिस्प्लेस हो गया इसका? मान लो S डिस्प्लेस्ड हो गया। कितना डिस्प्लेस्ड हो गया? S। अब बताओ इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? तो फोर्स क्या है? F। फोर्स क्या है? F। डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। एंगल कितना है? 180। देखो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर, और गया भी कहाँ है? ऊपर, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? तो अब क्या हो जाएगा? cos 0, यानी कि हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी चीज देखो जरा, एक चीज और समझो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, अगर उस ब्लॉक को मैंने फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? बोलो, नीचे होगा। कहाँ होगा? और फोर्स कहाँ लग रहा होगा? वो भी नीचे लग रहा होगा ना। फोर्स कहाँ लग रहा होगा? नीचे। तो कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे? mg। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ? नीचे। अब बताओ अगर मैं इसका वर्क डन देखूंगा तो इसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना हो गया? बोलो 0, क्योंकि फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो क्या हो जाएगा सर? सिर्फ Fs, क्योंकि cos 0 की वैल्यू ही क्या होती है तुम्हारी? 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? 1। तो सिर्फ वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? ये इस सब चीजों में इस टाइप से ये ऐसा हो जाता है। करें तो इसमें कहा गया है कि एक मास है जिसका मास कितना है? 2 kg। कोई मास है ऊपर की ओर खींचा गया। अब तुम खुद ही आंसर बताओगे इसका। ऊपर की ओर किससे खींचा गया है? 40 न्यूटन से। 40 न्यूटन से। और कितना ऊपर चला गया? कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? तो तुम बोले 2 मीटर। देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2 मीटर। अब देखो क्या पूछा गया है। देखो मेन चीज ये है, फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाई अप्लाइड फोर्स। तुमने कितना फोर्स अप्लाई किया है? 40। तो अगर वर्क डन की बात करोगे तो फोर्स कितना है सर? 40। यही तो अप्लाइड किया है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 इंटू कॉस, एंगल कितना हो गया? अरे फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। cos 0 1 होता है तो यहां पर क्या आ गया? 80। आंसर क्या होगा? जूल। वर्क डन क्या होता है? जूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये तो पहला चीज हो गई। अब दूसरी देखो क्या पूछा गया, एंड इट्स वेट। पहले किसके कारण पूछा गया? फोर्स के कारण जो तुमने अप्लाई किया है। दूसरा के क्या पूछा गया? वेट के कारण। अब मुझे बताओ इस पर वेट कहां लग रहा है? बोलो वेट कहां लग रहा है? नीचे की ओर। जरा खुद सोचो, सर मेरे पास में कोई ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, वेट कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां है? अरे 2 मीटर ऊपरी तो गया है। तो अगर मैं वर्कडन का फार्मूला देखूंगा तो फोर्स की जगह लगाया मैंने mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180। cos 180 क्या होता है? -1। 2 गुणा 10 गुणा 2 गुणा -1 कितना आ गया? बोलो माइनस का 40 जूल। बात समझ में आ रही है? कितना आ गया आंसर? माइनस का 40 जूल आंसर तुम्हारा आ गया। सही है। क्वेश्चन में कहा गया एक ब्लॉक है इसके पास में, और ब्लॉक बच्चों कितना है? बोलो 10 ग्राम का एक ब्लॉक है। ठीक है। इस पर 50 न्यूटन बल लग रहा है, 50 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक। और जो फ्रिक्शन है वो भी कौन सा? काइनेटिक। काइनेटिक और स्टैटिक 2 फ्रिक्शन होते थे। स्टैटिक ज्यादा होता था, काइनेटिक कम होता था। काइनेटिक कब होता था? जब ब्लॉक चलता होता था। ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.4। बोले ठीक है। उसके बाद में कह रहा है वर्क डन तुम्हें बताना है
जितने भी फोर्स इस पर एक्ट कर रहे हैं उन सब के कारण, जितने भी फोर्स इस ब्लॉक पर एक्ट कर रहे हैं उन सब के कारण यदि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हो 5 मीटर, तो सबसे पहले ये देखो इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो सर ग्रेविटेशनल कहां लग रहा है, नीचे, ऊपर क्या हो गया, ठीक है। अगर ये आगे चल रहा है तो कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन है, तो पीछे की ओर कितना लगेगा सर, फ्रिक्शन फोर्स, कितना लगेगा, तो इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल लग रहा है, ठीक है, चाहो तो नॉर्मल फोर्स भी बोल दो क्योंकि नॉर्मल ग्रेविटेशन के दोनों क्या होंगे, बराबर। एक जो तुमने अप्लाइड फोर्स है वो लग रहा है, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, यही तो लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं है। तो तुम एक एक करके मैं सब पे आ जाऊं। सबसे पहले मैंने लगाया, अगर जो मेरा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स है, वो मेरा फोर्स कितना है, सबसे पहले देखो जो भी मैंने फोर्स को अप्लाई किया है वो फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। तो तुम बोले वर्क डन बराबर 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर। देखो फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी, एंगल क्या हो गया, 0, यानी कि ये क्या हो गया, 250 जूल, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं नॉर्मल फोर्स के कारण कहूं, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, चाहे ऐसे लिख लो, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। अब जरा सोचो सर नॉर्मल फोर्स के कारण कितना होगा, जैसे ही देखे तुरंत पता होना चाहिए सर। नॉर्मल के कारण फोर्स कितना लग रहा है सर, mg, कितना लग रहा है, mg। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, 5। एंगल कितना है बोलो, देखो नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, नीचे है, चल कहां रहा है, आगे। कोण कितना, एंगल कितना हो गया, ये 90, और cos 90 क्या हो गया सर, 0, कितना हो गया, बात समझ में आ गई। अब अगला देखो, अगला है इसमें फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, तो आप बोले वर्क डन बराबर फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू एन, एन क्या है सर, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5। एंगल कितना है, 180। कॉस 180 क्या होता है, -1, क्या होता है, -1, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4। मास कितना है, 2, 10 गुणा 5। अब देखो कितना आया, 50 दूनी 100, कितना आया बच्चों, -40 जूल, माइनस का, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण -40, नॉर्मल के कारण 0, और जो अप्लाई किया है उसके कारण कितना आया सर, 250 जूल। बात समझ आ रही है। तुमसे इसमें से कोई एक पूछेगा क्वेश्चन में, या तो तुमसे फ्रिक्शन के कारण पूछेगा, और ध्यान रखना फ्रिक्शन के कारण हमेशा और हमेशा जो वर्क डन होता है ना वो नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बाय मूविंग इन 3 डायमेंशन, अगर कोई भी चीज 3 डायमेंशन में मूव करती है तो उसके कारण वर्क डन कितना होगा। जैसे मान लो मैंने कोई तुम्हें फोर्स दे दिया, 3 डायमेंशन का मतलब है मैंने एक कह दिया fxi, एक कह दिया fyj, एक कह दिया fzk। सर 3 फोर्सेस हैं, वो फोर्स एक है, ये आई डायरेक्शन में लग रहा है, ये जे डायरेक्शन में, और ये के डायरेक्शन में। ये इसे कह दो एक्स में, ये वाई में, और ये जेड में। अब मैंने कहा सर फोर्स मुझे दे रखा है, मैं अगर तुम्हें कोई डिस्प्लेसमेंट दे दूं, ध्यान रखना, अब जो मैं ये बात कर रहा हूं यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो मैंने अभी जो फोर्स दे रखा है वो भी तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट भी मैं किस में दूं तुम्हें, वेक्टर फॉर्म में। जैसे मैंने कहा 1,1,2 से मैं कहाँ तक गया, 4,3,1 तक, मान लो यहां तक गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले देखो, अगर तुम इसे लिखना चाहो, इसे लिखना चाहो तो इसे कैसे, अगर क्वेश्चन में ऐसे होगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, या क्वेश्चन में इसका रूप को चेंज कर दिया हो, कैसे चेंज करेगा, यहां पर क्या है 1, ये x होता है, ये y होता है, ये क्या होता है z, यानी कि i + j + 2k, यही तो होगा। और ये क्या हो जाएगा बोलो, 4i + 3j + k, 1k को क्या ही बोल देंगे, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस, यहां से यहां गया हूं ना मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से ये। तो अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट देखो, सोचना जरा,
अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखूं कि सर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 4 में से क्या घटाओ 1, क्या बचा 3i, 3 में से क्या घटाओ 1, क्या बचा 2j, 1 में से क्या घटाओ 2, तो क्या बचा माइनस का k, माइनस का समझ में आ गई। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया। अब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की क्या कर दो गुणा, क्या कर दो गुणा। सर एक बार बताओ, अगर मैंने कहा मान लो मेरा फोर्स ये है, फोर्स ये है, और मैंने इसी में तुम्हें कहीं के इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट ये ना देखे, मैंने कोई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे दिया ये वाला, क्या कि xi बाई जे प्लस जेड के, मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, ठीक है। अब सर वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, तो वर्क डन का फार्मूला तो वही होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू। अब सर जी इसमें कॉस थीटा नहीं आया, कॉस थीटा वहां आता था जहां मैग्नीट्यूड होता था, यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं है, यहां पर क्या है डॉट प्रोडक्ट। अब जरा देखो सर फोर्स क्या है, फोर्स है एफ एक्स आई प्लस बोलो एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। सर जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई बाई जे प्लस जेड के, देखो एफ एक्स की एस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स। तुम्हें पता है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में। अगर मैं जे का करूं तो क्या हो जाएगा बाई एफ बाई जेड एफ जेड, बात समझ में आ गई। यही आंसर किस में आ जाएगा जूल में, किस में आ जाएगा आंसर जूल में आ जाएगा, ठीक है जूल में आ जाएगा। अब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को, एक फोर्स दे रखा है और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है, तो करो कुछ मत ही, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। देखो 2 में से क्या घटाओ -1, तो कितना आएगा बोलो 3i, अरे कितना आएगा 3, x वाला था तो क्या लिख दिया i, -3 में क्या घटाओ बोलो 2, -3 में क्या घटाओ 2, तो क्या आएगा -5 घटा दोगे ना, 1 में से 1 घटाया तो कितना आया सर 0 के, क्या आया 0 के। अब बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ये फोर्स है, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दो बोलो, किससे मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से, तो आई के साथ वाला, यहां पर आई 3 एकम 3, फिर प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 प्लस 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 4 की 0 से कितना आया 0, आंसर कितना आया बोलो -12 जूल। समझ में आ रहा है, सिंपल सी तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, यहां पर तो मुझे फोर्स 1 ही दिया है, मुझे फोर्स 1 दिया है, तब तो सर जी मैंने एक फोर्स से डिस्प्लेसमेंट निकाला और डिस्प्लेसमेंट निकाल के इस फोर्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अगर मान लो यहां पर मेरे पास में कांस्टेंट फोर्स, यहां पर कांस्टेंट फोर्स जो होता F1 ये दे रखा होता, ठीक है, और मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे कोई एक F2 फोर्स दे रखा होता कि 2i प्लस 6k, मान लो ये फोर्स दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है फोर्स 2i प्लस 6k, एक फोर्स ये है एक फोर्स ये है। डिस्प्लेसमेंट भी मुझे भाई यहां से चला यहां पहुंचा, यहां से चला यहां पहुंचा। अब सोचो सर मैं इसका वर्क डन कैसे निकालता, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो तुम निकालते डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालते 2 की इससे घटाते, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3i हो जाता, -3 में से ये सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता -5j, इसमें से ये करा तो क्या आया 0 के, बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या करते सर फोर्स करते, फोर्स में भी घटाते, जरा सोचो एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है, 2 फोर्स लग रहे हैं, अरे 2 फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं नेट फोर्स देखूं कि नेट फोर्स मेरा कितना लग रहा होगा, तो दोनों फोर्सों को क्या कर दो जोड़ दो, दोनों फोर्स को क्या कर दो जोड़ दो, तो दोनों फोर्स को अगर जोड़ते यानी कि F1 प्लस क्या करोगे उस कंडीशन में F2 करोगे, तो इसमें ये जोड़ोगे तो कितना आएगा बोलो 3i, यहां पर j है क्या नहीं है, नहीं है तो कितना है 0j, कितना है 0j, तो 0 में जोड़ोगे 3 तो 3 तो आएगा, और तो 6 4 कितना हो गया 10 के। अब सर जी फोर्स ये हो गया मेरा नेट और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये है, तो अब अगर तुम वर्क डन देखोगे तो 3 तियां क्या हो गया 9, 5 तियां क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया 0, इसमें से जाएगा तो बताओ कितना बचेगा -6 जूल आंसर आ गया। सही है, अगर कोई ये कंडीशन आएगी तो तुम्हारा इस टाइप से -6 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स में अंतर समझना। जैसे मैंने कहा मान लो कहीं पर फोर्स लिखा है i प्लस 3j,
ठीक है, मुझे बताओ इसमें क्या कहीं x है? नहीं। क्या y है? नहीं। क्या t है? नहीं। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बदलने पर बल चेंज हो रहा हो? नहीं। अरे i और j तो डायरेक्शन है, ये क्या है? डायरेक्शन। अगर वहीं पर मैंने एक फोर्स ऐसे ले लिया कि xi प्लस 3y j, अब बताओ x चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा, y चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा? होगा नहीं होगा? तो यहां पर फोर्स क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? वेरी, यानी कि फोर्स तुम्हारा क्या हो रहा है? चेंज। तो इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फोर्स और इसे बोलते हैं हम लोग वेरिएबल फोर्स। जहां पर फोर्स जो हो वो टाइम के साथ में या डिस्टेंस के साथ में क्या करे? वेरी करे या फिर चेंज हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक हुए? मान लो पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था मेरा? r1, बाद में क्या हो गया मेरा? r2। बात समझ में आ गई? पहले r1 था, बाद में क्या हो गया? r2। अब जरा देखना सर, अगर मैं तुमसे ये कहूं इसी चीज में, मान लो सर मेरे पास में जो फोर्स है ना वो वेक्टर के टर्म में ऐसे है, fxi fyj प्लस fz, सही है। यहां पर जो fx है वो x y या z के टर्म में है, ठीक है, fx fy fz। उसके बाद मैंने कहा देखो बच्चा dr को तुम क्या लिख सकते हो? dr को लिख सकते हो dxi dyj प्लस dz के, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं यहां पर कहूं सर वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर फोर्स को लिखो सबसे पहले, तुम बोले fxi, बाद में क्या बोले? fyj, फिर क्या बोले? fz के। सर डिस्प्लेसमेंट की देखो मल्टीप्लाई तो होती है, तो तुम बोले dxi प्लस dyj प्लस dz के, यही तो आया। और उसका क्या कर दूं मैंने? इंटीग्रेशन। क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब है i का i के साथ में, j का j के साथ में, k का k के साथ में। अगर मैं वर्कडन देखूं, अगर मैं वर्कडन देखूं fx का करोगे तो fx इंटू dx, अरे यही तो होगा। देखो i का i के साथ में कर दिया। अब किसका? j का j के साथ में, प्लस fy dy प्लस fz dz। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? वर्क डन। ये तुम्हारा कहलाएगा वर्क डन। अब देखो सर जी, ये लिमिट खाली खाली रहेगी, लिमिट खाली खाली रहेगी। जैसे मान लो अगर तुमसे ये पहले से ही बोल देता कि r1 जो तुम्हारा है, r1 जो तुम्हारा है वो 1,2,3 है, ठीक है, और इसे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? i प्लस 2j प्लस 3 के, यही तो लिख सकते हो। उसके बाद में अगर तुमसे कहता कि मान लो r2 है इसका इसमें ले लो 2 -3 -1, अगर ये कह देता, ठीक है, ये कह देता, तो तुम कहां से कहां तक गए हो? r1 से कहां तक गए हो? तो बोलो r, ये x ये y ये z, ये x ये y ये z, तो कहां से गए हो? r1 से r2 तक गए हो। तो लोअर क्या है? 1, x में क्या है? 1। ऊपर कहां तक गए हो? 2 तक, कर दिया 2। यहां पर क्या है? y में 2, उधर क्या है बच्चों? -3, इधर क्या है? 3, उधर क्या है? -1, ठीक है। इस टाइप से ये भी हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर और समझ। क्वेश्चन में कहा गया है तुम्हें एक फोर्स दे दिया है। अब सबसे पहले ये देखो क्या इस फोर्स में x के अलावा कुछ है? कुछ नहीं, सिर्फ x ही तो है, ठीक है। और जो डिस्प्लेस हुआ है वो भी क्या हुआ है? 0 से लेके 5 तक। तो तुम बोले सर वर्क डन का फार्मूला सीधा मैं ये फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगा दिया, और फोर्स में x के अलावा कुछ नहीं है, तो सिर्फ यहां क्या लगाऊंगा? dx, क्योंकि बाकी f प्लस dy f प्लस dz वो सब क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि इसमें x के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब देखो सर कहां से कहां तक गया है, तो तुम बोले 0 से लेके कहां तक गया है बच्चों? देखो 0 से कहां तक गया है? 5 तक। तो फोर्स की जगह रखो, क्या रखा? 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, 0 से लेके इंटीग्रेशन करो, 5 की x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5x। इसकी इससे करोगे जितना ऊपर उतना नीचे, इसकी करोगे जितना ऊपर उतना नीचे। ये इंटीग्रेशन बताने की ज़रूरत नहीं है,
बात समझ में आ रही है? तुम सबको पता है 2 से 2 कट गया, 3 से 3, एक बार x की जगह क्या रखो 5, तो 7 पंजे बोलो 35, माइनस 5 रखा तो क्या आया 25, 5 रखा तो क्या आया 125, और जब 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम करोगे ठीक इसमें से, तो आंसर क्या आएगा 135 जूल। सही है भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे 25 इसमें तो 10 बचेंगे, 10 इसमें ऐड करोगे तो क्या बचेगा 135 जूल, और यही 135 जूल तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।